मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की क्या है तैयारियां? देश में कोरोना के डेल्टा A+ वेरिएंट से अब तक कितने लोग हो चुके संक्रमित और वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर क्या है सरकार का लक्ष्य? महामारी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में। मुंबई के कई हॉस्पिटल्स में हवा से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाने शुरू कर दिए गए हैं। 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन जनरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। इन प्लांट्स में 6.93 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट होगा, जिससे काफी हद तक ऑक्सीजन की समस्या को कम किया जा सकेगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कई राज्य सरकारें तैयारी कर रही हैं। इसके बावजूद भी कोरोना का डेल्टा+ वेरिएंट देश के 12 राज्यों में फैल चुका है। अब तक कुल 56 लोग डेल्टा+ वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना के डेल्टा+ वेरिएंट का पहला मरीज मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जांच में 19 साल की लड़की डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाई गई है। महाराष्ट्र के नासिक में दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन का 300 बच्चों पर ट्रायल किया है। जल्द ही ट्रायल के डेटा को DCGI में जमा किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद है कि 12 साल से ज्यादा के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि तीसरी वेव रोकने के लिए जबरदस्त जन भागीदारी देखने को मिल रही है। रोजाना 10 लाख लोगों को प्रदेश भर में वैक्सीन लग रही है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में यौन कर्मियों को वैक्सीन लगाने पर विवाद हो गया। नगर निगम प्रशासक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा ने खुद एक महिला को वैक्सीन लगा दी। इस पर कुल्टी के विधायक ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हेल्थ स्टाफ की मौजूदगी में वो किसी को कैसे वैक्सीन लगा सकती हैं। नागपुर के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहां 4 दिन बाद जैसे ही वैक्सीन लगनी शुरू हुई, बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंचने लगे। लोगों को काबू करने में पुलिस प्रशासन को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 44,111 नए मामले सामने आए, जबकि 738 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 57,477 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी रफ्तार अब काफी सुस्त हो गई है। एक्टिव मामलों में 86% से ज्यादा की गिरावट है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर सहित कई बाजार फिर से खोल दिए गए। DDMA का उल्लंघन करने के मामले में बाजार को 5 जुलाई तक बंद कर दिया गया था, लेकिन व्यापारियों के नियमों की सख्ती से पालन करने के आश्वासन के बाद बाजारों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई। हालांकि सब्जी मंडियों में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां अभी भी उड़ाई जा रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।